अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर कुछ डॉक्टर्स और ताजरों की जानिब से अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के बाद की सूरत हाल और मजमूई तौर पर क्या फैसले हुए हैं और इस जो ताजरों की मुलाकात थी इमरान खान से और डॉक्टर्स की मुलाकात थी खान साहब से, उससे पहले इन ताजरों और इन डॉक्टर्स ने इस्लामाबाद में एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की है। ये अहम तरीन शख्सियत कौन है जिनसे इमरान खान से पहले इन ताजरों और डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है? इनसाइड ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, इस वीलॉग में आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान की रिहाई के हवाले से बैरिस्टर गौहर की जानिब से क्या दावा किया गया है, क्या बड़ी ईद से पहले पहले इमरान खान अपने घर के अंदर होंगे, क्या सूरत हाल बनने जा रही है। और इसके साथ साथ आपसे कुछ लम्हे पहले एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज मुराद सईद की जानिब से जो कॉल दी गई है तहरीक के आगाज के हवाले से। जो पहला मरहला है आज से शुरू हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है पेशावर के निश्तर हॉल में, जहां पर जो 26 नवंबर को टॉप से फ्रंट से लीड कर रहे थे जो जानिसार इमरान खान है, उनके हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त कन्वेंशन का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और आज अगला लाहेमल दिया जाएगा कि किस तरीके से जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक शुरू होने जा रही है, इसमें क्या तरीक़ाकार होगा, क्या लाहेमल होगा, इस्लामाबाद कब आएंगे, लॉन्ग मार्च किस तरीके से होगा, ये तमाम तर चीजें आज निश्तर हॉल में जो है वहां पर फैसला होगा। और उसके बाद नेक्स्ट सवात के हवाले से बताया जा रहा है कि वहां पर नेक्स्ट पड़ाव होगा और उसके बाद आगे फर्दर जो चीजें हैं उनको लेकर जाया जाएगा। अब से कुछ लम्हे पहले बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अब हम एक ऐसी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं जो कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से है और इस तहरीक के नतीजे में ही इमरान खान साहब जो है वो बाहर निकलेंगे। इससे पहले 2 दिन पहले हम मौजूद थे केपी हाउस में, जहां पर अली अमीन गंडापुर साहब आए, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे भी हमने यही सवालात किए क्योंकि पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से हम जब भी वकला से बात करते हैं, सियासतदानों से बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है उनसे जब ये सवाल पूछते हैं तो कुछ कहते हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत जल्दी चीजें बेहतर हो जाएंगी, कुछ कहते हैं कि भाई 2 महीने। तो ये मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी, लेकिन 3 दिन पहले हमने देखा कि इमरान खान के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से उन्होंने अब की बार ये खुद ये दावा किया, ये बात कही उन्होंने और कहा कि अब मैं जो है अगली ईद अपने अवाम के साथ गुजारूंगा। तो ये जाहिर सी बात है, इस हवाले से जब हमने आलिया हमजा साहिबा है थी उनसे सवाल किया अडियाला के बाद जब वो आई, तो उन्होंने भी कहा कि जाहिर सी बात है जितना जुल्म जितनी फसाइयत पिछले 2-2.5 साल में हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो अब कोई चीज बची नहीं है इमरान खान को अंदर रखने की, कोई जवाब बचा नहीं है इमरान खान साहब को अंदर रखने का। तो काफी होपफुल है और अब ईद जब खत्म हो चुकी है, अब ये तहरीक हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुराद सईद साहब की जानिब से एक पैगाम जारी किया और उसके बाद हम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाइप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हम देख रहे हैं। और इमरान खान ने भी कहा था कि ईद के बाद आपको जो सड़कें हैं वो गर्म नजर आएंगी। तो अब चीजें काफी ज्यादा फास्टली आगे मूव कर रही हैं। अब देखते हैं कि क्या अब की बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है इसमें किस हद तक कामयाब होगी, क्योंकि इससे पहले कुछ एपिसोड्स हो चुके हैं। जो लॉन्ग मार्च हुआ था 26 नवंबर को, उसके बाद ये दोबारा जो तहरीक है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि अब की बार वो इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ मंगल को अडियाला जेल के बाहर जो अलीमा खान साहिबा हैं उनकी जानिब से कहा गया है, क्योंकि पिछले तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जब वो आती हैं तो उनको इमरान खान साहब अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने अब की बार कहा है कि अगर उनको अलाउ नहीं किया जाता तो वो अडियाला जेल के बाहर धरना देंगी। इस हवाले से जो एक्सक्लूसिव खबर है अब से कुछ लम्हे पहले हम तक पहुंची है वो ये है कि रावलपिंडी डिवीजन, जो रावलपिंडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है रावलपिंडी की, उन्होंने इस हवाले से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं और वो बताया जा रहा है कि कारकुनान भी वहां पर पहुंचेंगे। से कुछ देर पहले ये हमने ट्वीट देखा, कुछ साफियों की जानिब से भी इस हवाले से बताया गया और कहा गया कि रावलपिंडी डिवीजन को भी मुतहरिक किया गया है और इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि अलीमा खान साहिबा के साथ कुछ जो कारकुनान है रावलपिंडी डिवीजन के वो भी उनके साथ वहां पर पहुंचेंगे और अगर उनको अलाउ नहीं किया जाता, जब वो धरना वहां पर
देने पहुंचेंगी तो उसके बाद वो कारकुनान भी उनके साथ वहीं पर बैठ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि लेट्स सी अलीमा खान साहिबा को मंगल के दिन अलाउ किया जाता है, उनको इजाजत मिलती है इमरान खान साहब से अपने भाई से मुलाकात किया नहीं, ये अब मंगल को ही पता चल सकेगा। आज ये बात करते हैं इमरान खान से जो अडयाला जेल के अंदर डॉक्टर्स और ताजरों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का हवाल क्या है, क्या तफसीलात है, क्या कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं इस मुलाकात के अंदर और ये खबर किसकी जानिब से ब्रेक की गई है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। खबर के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के एक ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की है। ये रवाबित पीटीआई और इसके हमदर्दों की इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। बैक चैनल की ये कोशिशें उन पसे पर्दा मुज़ाकरात से अलग हैं जो पीटीआई और मुताल्लिका हलकों के दरमियान हुई थी। अगरचे तवक्को है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ताहाल किसी कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इस बात पर इसरार करती रही है कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी और ये सियासी जमातों का काम है कि वो आपस में सियासत और इससे जुड़े उमूर पर बातचीत करें। ताहम पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ताजरों के एक अहम ओहदेदार और इमरान खान के साथ बातचीत से आगाह एक जरिए का कहना है कि ऐसी कोशिशों की कामयाबी का इन्हिसार पीटीआई के सोशल मीडिया और इमरान खान के रवैये पर है। इमरान खान और पीटीआई का सोशल मीडिया और पार्टी के गैर मुल्की चैप्टर्स, बिलखुसूस पीटीआई का अमेरिका और बरतानिया का चैप्टर, फौज और इसकी आला कमान को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। पार्टी के सोशल मीडिया पर फौज और इसकी कमान के खिलाफ यके बाद दीगरे मुहिम्मात चलाई गई, झूठी खबरें फैलाई गई, जबकि इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद और जीएचक्यू पर दबाव डालने की खातिर वाशिंगटन और लंदन समेत बासर आलमी दारुल हुकूमतों से राब्ते किए गए। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के अलावा तहरीक इंसाफ मुल्क की फौज पर पाबंदी आयद कराने के लिए भी सरगर्म रही है। पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत जो खुद पार्टी के सोशल मीडिया और उसके गैर मुल्की चैप्टर्स को पार्टी और इसकी आला क़यादत के लिए मसाइल का जिम्मेदार ठहराती है, जानती है कि पार्टी और इसके जेल में कैद रहनुमा के लिए हालात इस वक्त तक नहीं बेहतर हो सकते जब तक पीटीआई सोशल मीडिया और इमरान खान फौज के इदारे और इसकी आला कमान पर तनकीद बंद नहीं करते। अब जबकि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के वफ्द ने एक अहम ओहदेदार और इमरान खान से मुलाकात की है, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इमरान खान और पार्टी सोशल मीडिया कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं या नहीं। ख्याल किया जाता है कि पीटीआई और इसकी आला क़यादत के हालात सिर्फ उसी सूरत बेहतर हो सकते हैं जब वो मनफी सियासत बंद फौज के इदारे को निशाना बनाने से गुरेज करें और मईशत को नुकसान ना पहुंचाएं। पीटीआई और इसके हमदर्दों के लिए अहम तरीन मामला यह है कि इमरान खान को रिलीफ मिले। तो जनाब ये रिपोर्ट, ये खबर जो कि दी गई है जंग अखबार में सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम निगार अंसार अब्बासी साहब की जानिब से, और उनकी जानिब से यह दावा किया गया है कि डॉक्टर्स और ताजरों ने इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करने से पहले इस्लामाबाद में एक अहम ओहदेदार से भी मुलाकात की है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस रिपोर्ट पर, इस खबर पर क्या रद्द अमल आता है। क्या वो इस खबर को इंडोर्स करते हैं या फिर इसकी तरदीद करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल जेके पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।